परवर्ती चा निवृत्ति चा कार्य कार्य भया भय बंद मोक्ष चा या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। 30वां श्लोक है 18वें अध्याय का। अब भगवान सात्विक बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं। पार्थ, हे प्रथानंदन, या मैंने जो यानी बुद्धि, परिवर्तन मैंने परवर्ती, चा मैंने और, निवृत्ति मैंने निवृत्ति को, कार्य कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य को, भया भय भय और अभय को, चा मैंने तथा, बंधनम मैंने बंधन, चा मैंने और, मोक्षम यानी मोक्ष को, वेति यानी जानती है। सा बुद्धि सात्विका, वह बुद्धि सात्विकी है। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को तथा बंधन तथा मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। राम, प्रवृत्ति च निवृत्ति च। साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो ये प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो ये निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति है, अर्थात संसार में लगाने वाली है। तथा संसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति है, अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना और वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करे। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए की जाए तो वे दोनों ही प्रवृत्ति है, क्योंकि वे दोनों ही बांधने वाली है, अर्थात उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता। परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरे के सुख आराम और हित के लिए ही की जाए तो वे दोनों ही निवृत्ति है, क्योंकि उन दोनों से ही अपना जो है व्यक्तित्व नहीं रहता। वह व्यक्तित्व कब नहीं रहता? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है, उस प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाए। प्रवृत्ति तो की जाए प्राणी मात्र की सेवा के लिए और निवृत्ति की जाए परम विश्राम अर्थात स्वरूप में स्थित होने के लिए। कार्य कार्य शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किए जाता है वह अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए, जिसको करने से जीव का जरूर कल्याण होता है, वह कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए और जिससे जो है जीव का बंधन होता है, वह अकार्य जो है अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते वह अकर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी असमर्थ है। भया भय भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से
अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है, वह कर्म भय अर्थात भयदायक है। और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है, वह अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। मनुष्य जब करने लायक कार्य से च्युत होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है, तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की, हानि की, निंदा अपमान होने की आशंका से जो है उसको भय पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अभिष्ट नहीं चाहता, केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय रहता है। वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। वो सब में परमात्मा को ही देखता है। उसके मन में सदा अभय बना रहता है। ये अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभय पद परमात्मा को प्राप्त करा देता है। शरीर, सब शरीर अलग अलग हैं, पर शरीरों में वो एक है। ये उसको हरदम ध्यान रहता है। एक ही आत्मा के सब शरीर हैं। व्यवहार करते हुए उसको ये बात ध्यान रखनी है। बंध मोक्ष चा या वेती। जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों को, स्वर्ग आदि के लोकों को चाहता है, उसके लिए वे सभी कर्म बंध अर्थात बंधन कारक ही हैं। केवल परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में असत्य संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। राम, अपने को जो वस्तुएं नहीं मिली हैं, उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। वह अपने को उन वस्तुओं के परतंत्र मानता है और वस्तुओं के मिलने पर अपने को स्वतंत्र मानता है। वह ये समझता तो ये है कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया, पर हो जाता है उन वस्तुओं के परतंत्र। वस्तुओं के अभाव और वस्तुओं के भाव, इन दोनों की परतंत्रता में इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओं के अभाव में परतंत्रता दिखती है, खटकती है, और वस्तुओं के होने पर वस्तुओं की परतंत्रता के रूप में दिखती ही नहीं, क्योंकि उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है। परंतु ये दोनों ही परतंत्रता और पंत्रता का जो ही बंधन है, ये जो है, क्योंकि ये गुलामी है। परतंत्रता यानी गुलामी। जिस चीज को तुम अपना मानोगे, तुम उसका गुलाम हो गए। वो तुम्हारी मालिक हो गई और तुम उसके गुलाम हो गए। संसार की किसी भी वस्तु को, जो भी कोई चीज तुम लाओगे, जो कहोगे वो मेरी है, तो उस वस्तु को तो पता नहीं है, तुमने पकड़ा है उस वस्तु को, पर पता नहीं लगता है कि मैं इसका परतंत्र हो गया। ऐसा लगता है कि मैं इसका मालिक हूँ। अभाव की परतंत्रता प्रकट जो है विष है, और भाव की परतंत्रता छिपा हुआ मीठा विष है, पर है दोनों विष। विष तो मरने वाला ही होता है। विष मारने वाला ही होता है। बहुत विश करते हैं ना, विश भगवान से मेरी विश पूरी हो जाए।
विष ही मारने वाला है, बंधन है। हे भगवान, मेरी एक विष पूरी कर दो कि मेरे अंदर कभी कोई विष उत्पन्न ना हो। इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है, और परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल आदि की कामना ना होने से मुक्ति होती है। यदि मन में कामना है तो वस्तु में हो तो बंधन, और पास में ना हो तो बंधन। तो वस्तु अगर पास में हो तो बंधन, और पास में ना हो तो बंधन। यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ति, और पास में ना हो तो मुक्ति। अंदर से पकड़ है। बुद्धि सा पार सात्विक। इस प्रकार जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंध और मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंध और मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर इसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है, उस संसार के साथ संबंध ना मानना, और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है, ऐसे प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि के आश्रय और प्रकाशक परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विक बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को, बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य ये है कि संसार से संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद ना हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। राम। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है। कामना की कभी पूर्ति नहीं होती, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति ही होती है। परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। जब दिखेगा, जब दूसरा होगा तो तभी तो व्यापार धंधा शुरू होगा, और जब तक दूसरा नहीं है तब तक फिर किसको क्या बोले, क्या समझाए, किसके लिए क्या करें। बस दया सर्वभूतेषु, प्रेम सर्वभूतेषु। फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, फूल से तो सभी प्रेम करते हैं, कांटों से भी प्रेम करना चाहिए। जयराम जी की। कांटों की वजह से तो फूलों की सुरक्षा होती है। जयराम जी की। कांटे भी तो फूलों को सुरक्षित करते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। ये मानसिक बीमारी है, वो बीमार है, एक जागे हुए की नज़र से वो बीमार है। भगवान की बनाई सृष्टि में भगवान कुछ गलत बना ही नहीं सकते।
ये पैदा हुए ऐसे प्रोफेसरों के घर पे जिन्होंने बताया कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जय राम जी की। हम भी आगे यही ज्ञान दे रहे, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। राम। परमात्मा की बनाई सृष्टि में क्या अच्छा है, क्या बुरा है? बुरा तो कैसे कह सकता है? जय राम जी की। राम। तो कौन होता है बुरा कहने वाला? नजर जोत पे नहीं जाती, नाम रूप में उलझ जाती है। जय राम जी। बस जब हम सामने जाएं, किसी से व्यवहार कर रहे हों, वो अपना आपा दिख रहा है, ये भी मैं ही हूँ। वो कुछ कुछ बात बता रहा है, इधर उधर की सुना रहा है, और वो उसको अपना आप को देख रहा है कि मैं ही तो हूँ यहाँ पर। जय राम जी की। तो जब वो अपने आप को देखेगा तो उसकी हर चीज पे आनंद आएगा। छोटा बच्चा कुछ भी करे, साजिश नहीं करता है, शैतानियाँ करता है। जय राम जी की। राम। द्वैत वाले साजिश करेंगे, घोड़ा वाले के बस का साजिशें नहीं होता है, वो साजिश करता नहीं होता है, शरारते तो उसका हक है। जय राम जी की। राम। जय राम। अब वो देख रहा है कि ये सामने वाले में मैं हूँ, और वो अपना बुद्धि से तराजू लेके तोल रहा है, और वो भी जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जय राम जी। पर वो अरे तो ठीक है। तो उसको पता होता है कि ये सामने मैं ही हूँ, ये शरीर में भी मैं हूँ। जितना वो अपने को जान रहा होता है, उतना वो भी जान रहा होता है। जय राम जी की। उस वक्त उनके साथ परमात्मा देखते हुए व्यवहार करना, इसी का नाम साधना है। किसी ने जरा सा कुछ किया नहीं किया, जो तुझे दूसरा दिखा कैसे? अगर तुझे ये लगा कि ये कर रहा है, इसने ऐसा किया, अगर तुझे ऐसा दिखा तो पहले तूने दूसरा देखा, तभी तो दिखा तुझे। तू ऐसा क्यों कर रहा है? करो 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 ना, करो करो ना, करो करो ना, करो। CO करो, CO को हटा के अपने पहले नाम का अक्षर लगा के करो ना। तो CO हटा के अपने नाम का अक्षर आगे लगा के देखे क्या बनता है। जय राम जी की बोल। जय राम जी। सबका ऐसा है। प्रेम कर लो, पल पल सब खत्म हो रहा है। एक श्री हरि सब शरीरों में विराजमान है। दर्शन कर लो, सारी तपन, सारा अज्ञान मिट जाएगा। जय राम जी। विश्वास कर लो, बस इतनी सी बात पे है। ज़्यादा झंझट झगड़ा ना करो, इतनी सी बात पे यकीन कर लो। ऑल इन वन, वन इन ऑल। जय राम जी की। अगर बात समझ में आ गई तो अब उसको व्यवहार करते हुए याद रहे। जय राम जी। जय राम जी। देखो तो सही, जिस दिन पूरे हो जाए तो बताओ जाके उसको कि हाँ भाई हो गया। किसी न किसी जन्म में करना पड़ेगा, जय राम जी की। पीछा तभी छूटेगा। ईमानदारी से किसी न किसी जन्म में करना पड़ेगा। कौन से जन्म में करना है ये भगवान नहीं कह रहे कि तू इसी में कर। जय राम जी। फिर चलते रहो, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
बहुत स्पीड से सब चीज़ें हो रही हैं ना, बदल रही है। हमसे इस धरती के ऊपर सबसे महान जीव कौन सा है? सबसे महान जीव है वृक्ष, जो हमें ऑक्सीजन देता है, जय राम जी तभी तुम चलते हो, तुम्हें खाना देता है, तुम्हें फल देता है। जय राम जी। फिर सूखने के बाद फिर लकड़ी देता है, फर्नीचर देता है तुम्हारे लकड़ियों के। सांस ना आए तो क्या करोगे? जय राम जी की बोल। जय राम जी की तो वो पेड़ों को छोटा समझ रहा हम क्या, भगवान ढूंढने चले, बस चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। जय राम जी की। पांच पांच आदमियों को ऑक्सीजन देता है, कोई 7 को, कोई 10 को। एक एक पेड़ 5 6 6 आदमियों को पाल रहा है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उनको दे रहा है। तो भगवान ढूंढते फिर चारों तरफ। पोकीमान देखेंगे, पोकीमान है सारे, पोकीमान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रोज टाइम पे पोकीमान आ जाता है, टाइम पे अब कुछ भी सुनाता है, अपना 2 घंटे सुनते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। अरे सर, पोकीमान है। सांस चाहिए मास्टर को। सब स्टूडेंट की हिस्ट्री जानते हुए भी शांत रह के एकदम उनमें परमात्मा देख के पढ़ाना। रोज का रिजल्ट कार्ड उसके सामने होता है, फिर भी देख के फिर भी उनको सच्चे दिल से पढ़ाना, जैसे बच्चों को पोकीमान आ रहा हो। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। चलो ये भी कर रहे हैं, फिर आके ये करेंगे। बात चल रही थी, किसी की लगे हुए थे करने में, आधे में टाइम हो गया पोकीमान का। पोकीमान देखने जाएंगे, फिर आके बात करेंगे इस विषय पे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आधी बात छोड़ के आए अभी, चलिए भी अंदर सलाह चल रही कि ये इस पे बात चल रही थी, अब करेंगे बात आगे पूरी। चलो पोकीमान नाटक आने वाला है, देख के आए। कई साल हो गए देखते हुए, कईयों को तो पता है पोकीमान क्या बोलेगा, तो देखा हुआ है हमारा, इतना ही तो बोलेगा, जानना तो पड़ेगा। जय राम जी की जय बोलना। राम जी। कई साल हो गए उनको, जाते रोज सुन के आते हैं। राम, प्यासे को कदर होती है पानी की। जय राम जी। जिसको पानी की प्यास ही नहीं है, प्यास ही किसी और की, वो ख्वाब भी कुछ और ढूंढ रहा है, तो उसे पानी से क्या लेना देना। जय राम जी। हिसाब देना पड़ेगा, ये फ्री का यहाँ कुछ नहीं है। जय राम जी। ज्ञान रखना। जय राम। राम ये पृथ्वी पे जो सांसें कर रहे हो, पानी पी रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये हिसाब देना पड़ेगा। जय राम जी। देना पड़ेगा पक्का, बच नहीं सकते। इसलिए जो भी करोगे 1000 गुना मिलेगा, जय राम जी। पक्का मिलेगा। राम। लेते हुए फिर कहना नहीं पता नहीं कब हुआ, अनजाने में हो गया तो। अनजाने में नहीं, अनजाने में वो होता है जिसको पता ना हो, बताया ना गया हो, नियम पढ़े लिखे ना हो। चारों तरफ नियम लिखे हुए हैं, अंदर बढ़ते से लेके चारों तरफ लिखे हुए हैं। हमें क्या लेना, हम तो
में जाएंगे, सुनेंगे। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हो गई हमको सुनते हुए। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी उनको बड़े बुजुर्गों को हमारों को नहीं पता है, सबको पता है। भगवान सब में। भगवान कहाँ रहते हैं? अंदर, अंदर रहते भगवान। सबको पता है अंदर रहते हैं। अंदर रहते तो देखते क्यों नहीं? जय राम जी जय राम जी की। सिर्फ तेरे ही अंदर रहते या सबके अंदर रहते हैं? राम। भूत को पूजने वाले भूत में जाते हैं, भगवान को पूजने वाले भगवान हो जाते हैं। जय राम जी जिसको पूजेंगे वहीं जाएंगे। एक को भूत से डर लग रहा है, उसको भूत प्रेत दिख रहे हैं। भूत प्रेत दिखते हैं, ये ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये अंदर मंत्र चक्रों में पड़ा हुआ है। भूत देख लेता है, हाय अंधेरे में नहीं जाएंगे भूत। परमात्मा नहीं देख पाया वो। तो जो भूत देखते हैं वो भूतों में ही जाने वाले, भूत ही होने वाले हैं। जय भूत ही है, आज नहीं कल भूत ही है वो। और जो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं सब में रब जी को देखने की, वो कभी ना कभी किसी न किसी टाइम में पहुँच भी जाते हैं। जय राम जी की। राम। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यार। जय राम जी की। एक तबीयत से पत्थर को उछालो। बड़े हुए हैं बस, रोज कोशिश करके जाते हैं कि बस हो गया, अब नहीं करना ये सब, अब नहीं करना। कितनी देर रहते हैं उसमें? कितनी देर बनी रहती है वो स्थिति? राम राम। जय राम उठ जाग सवेरे नी, जिंदड़िए पढ़ सतगुरु दी वाणी। तू एवें जाना नहीं जिंदड़िए, जिवें नहर दा पानी। जय राम जी की। एक एक श्वास मर रहा है ये शरीर, लोग सोए हुए हैं। खाते और टाइम से सो जाते, बस नींद आना चाहिए। 5-7 घंटे सोए हुए हैं। आज तो बस इतने ही घंटे सोए, आज तो इतने ही घंटे। ये बेचारा बैठ के सारी रात वो रोता है, वो बैठ के देखता है। ये सब सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। जी। खाएंगे पिएंगे। भजन का नहीं है कि थोड़ा इसको नींद को गोली मारे पर थोड़ा मुंह हाथ धो के थोड़ा जिसने ये सांसें बख्शी हैं उसके बख्शनहार को कुछ देर याद कर ले। टाइम पे खाना मिलना चाहिए, नाश्ता टाइम पे मिले, नींद पूरी आनी चाहिए। फिर जो समय मिले उसमें संसार की बात सोचेंगे, जय राम जी की। संसार की सोचेंगे। राम धोखा भगवान को नहीं दे रहे हैं, भगवान को धोखा नहीं दे रहे हैं, धोखा अपने आप को दे रहे हैं। खुदा हो सकते थे, जुदा के जुदा चले गए। जय राम जी की। जुदा आए, पैदा हुए और खुदा हो सकते थे, पर जुदा के जुदा ही चले गए। जय राम जी। आगे पीछे सब जुदा थे। कैसे कहे, कोई बोल दे खुदा तो कहे बाहर निकालो उसको। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जय राम जी राम 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 राम। दूसरा, जब तक है तब तक उसका मनुष्य जन्म लेना भी पूरा नहीं हुआ है। जय राम जी बाहर की डिग्रियां काम नहीं आएंगी। बाहर की डिग्रियां तो खाने कमाने का धंधा है, बस वो शरीर तक ही है, इसी शरीर तक है मामला। अगले जन्म में फिर दोबारा प्रेप और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, नर्सरी LKG UKG शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस बार इतनी डिग्री है तो अगली बार पैदा होंगे तो फिर याद रहेगा, जय राम जय जी राम जी कोई चांस नहीं है। राम को जान जाते, राम हो जाते, आना जाना बंद हो जाता, टंटा ही खत्म हो जाता। जय राम जी जब आए माता पिता भाई बंद सब मिले, पति पत्नी बच्चे सब मिले, गुरु नहीं मिला, गुरु मिल गया होता, आवागमन बंद हो जाता, खत्म, जरूरत ही नहीं रही किसी की। ठीक है, इसीलिए वो सब गुरु से डरते हैं। ना 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 ना, उधर नहीं जाना बेटा, वो जो बात बता रहे वो नहीं, ना 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 ना। भगवान सब में है बेटा, पर पड़ोसी बड़े खराब है। जय राम जी रोज 2 घंटे सुन के जाते, कथा जाते ही फिर ये खराब है, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इन्होंने ये किया। अज्ञानी हमेशा द्वैत में रहता है। जय राम जी अज्ञानी आदमी अशांत रहेगा, द्वैत में रहेगा, दूसरों से जलन करेगा, दूसरों की बुराई करेगा, इसके मुंह पे ऐसा, उसके मुंह पे ऐसा करेगा। जाना है बड़े दूर बटे हुए, कर ले रैन बसेरा रे। राम ये पथिक बड़े दूर जाना है इसको। जाते जाते पूरा अपने जाने के लिए पूरा इंतजाम कर रहा है, बैगों में सामान डाल रहा है, फिट कर रहा है। कौन? जो तेरे मेरे के चक्कर में पड़ा हुआ है। जय राम जी तेरे मेरे 84 के फेरे, राम जय राम जिसके मिट गए तेरे मेरे, खत्म हो गए 84 के फेरे। जय राम श्री हरि श्री हरि। ब्रह्म कमल उत्पत्ति, ब्रह्म कमल उत्पत्ति, जय राम ब्रह्म कमल उत्पत्ति। राम उसकी तो हो गई ब्रह्म कमल उत्पत्ति रे, ब्रह्म कमल उत्पत्ति। राम राम राम। राम राम राम। प्रेम कर लो यार सबसे। जय राम जी बहुत नफरत फैल गई दुनिया में, प्रेम कर लो। जो किसी का दिल दुखाता है वो भगवान को नहीं पाता है, जय राम जी क्योंकि भगवान दिल में ही रहते हैं।
सबके दिल में समाया हुआ हूँ। भगवान ने अपने घर का एड्रेस बताया, सबके दिल में समाया हुआ हूँ। और जो किसी का दिल दुखाता है, भगवान तो कैसे पाएगा? जय राम जी अकड़, ऐंठ, मूढ़ता, अबुद्धि का बुद्धि, किसी की वजह से नहीं होती है शुद्धि। जय राम जी की सुनने से तो कुछ होता नहीं, सुनने से तो बहुत बहुत साल से बैठे हुए हैं। डाक के 3 पात, चौथा लगे न पात इतिहास। जय राम करते तो नहीं हो, सूरज सुनते हैं। जय करना क्या है? अपने होनेपन में ठहरना है, सिर्फ अपने होनेपन में ठहरना है, एकदम शांत। उसमें बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है, एकदम सहज सरल, एकदम आनंद। आती जाती श्वास पे परमात्मा का नाम जपना है। खुली आंखों से सब शरीर उस एक आत्मा ने धारण कर रखे हैं, इसका प्रत्यक्ष अनुभूति करनी है। उस परमात्मा ने एक ही आत्मा के सब शरीर हैं। खुली आंखों से ये, और जब समय मिले अपने होनेपन में ठहर जाना, अपने होनेपन को देखना। बस इतनी सी बात है। करते नहीं तो बात समझ आती नहीं उनको। वासनाओं में भरे हुए थे, आए थे, वासनाओं में भरे हुए चले गए। अपनी आदतें बदलते नहीं, गुरु का कहना मानते नहीं, दोष फिर गुरुओं को देते हैं। जय राम जी साधु संतों को दोष देते हैं, अपने जीवन को बदलते नहीं। जय राम जी की सब काम के लिए समय है। अपने होनेपन से भी ज्यादा अच्छा कुछ चीज है क्या? तेरे पास तेरे प्राण से ज्यादा कुछ अनमोल चीज है क्या? ऐसा कोई समय बता जब तेरा सांस नहीं चल रहा होता है। मात पिता बहन भाई पड़ोसी पत्नी अड्डे बच्चे जो भी हैं तेरे पास, जो भी तेरा रिश्ते हैं, उन शरीरों को प्रेम करता है कि प्राण को? इसको देख। अगर उसमें प्राण ना हो तो तू ऐसे ही प्रेम करेगा उनको जैसे अभी करता है? जय राम जी की प्रेम तो नहीं, वासना है, इच्छा है, मतलब अज्ञान है, मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम तो ज्योत से ही हो सकता है, शरीरों से नहीं। शरीर दिखेगा तो प्रेम नहीं है, वासना है अंदर। अगर दूसरा है तो फिर अभी वासना है। जिसका दूसरा मिट गया वहां से प्रेम शुरू होता है। जिसके लिए अभी दूसरा दिखता है वहां प्रेम नहीं है, वो वासना है, गहराई में। जय राम जी अंदर गहराई में वासना है, इसलिए दूसरा दिख रहा है। प्रेम तो कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण परमात्मा है। जय राम जी की भाई। जय राम जी की राम। छोटी सोच पैर में मुझ, बहुत दर्द करती है। दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण मोह है, दुख का कारण द्वैत है, दुख का कारण पकड़ है, दुख का कारण राग है, मूढ़ता है। सिर्फ मूढ़ता दुख का कारण है।
जो है उसमें संतुष्ट नहीं है और चाहिए। जय राम जी जो भगवान ने दिया वो हिसाब से ठीक नहीं दिया है और चाहिए। जय राम फिर कहते हैं भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। जितना तुझे तू जिस लायक है भगवान ने उतना तुझे दिया है, भरपूर दिया है। देख अपनी अंदर की स्थिति देख कि मेरा अंदर कैसा है। तू सफाई करता जा, सब रास्तों की सफाई होती चली जाएगी। अपने अंदर की सफाई कर, तेरे रास्तों के अड़चने हटती जाएंगी, सब सफाई जय होती राम जी जाएगी। पर अंदर की सफाई नहीं करनी, बाहर सफाई करने के चक्कर में है। जय राम और सफाई करते करते ऐसी ऐसी सफाई करनी सीख गए कि पूछो मत। बाहर की सफाई सिर खपाई, अंदर की सफाई राम बनाई। जय राम जी अंदर की सफाई राम लाई, बाहर की सफाई सिर खपाई। जय राम जी की बाहर दूसरों को सुधारने चले, दूसरे को समझाने चले, सिर खपाना है। राम सुन रहा है कोई? अपने अंदर की सफाई कर, राम के से मिलाई हो जाएगी तेरी। तुम वो हो जिससे परमात्मा पैदा होता है, जय राम परमात्मा जन्म लेता है जिससे तुम वो हो। वो तैयार बैठा है, सब में तैयार बैठा है, तुम वो हो जिससे परमात्मा पैदा होता है। ढूंढना नहीं है, होना है, होना है। और भगवान जी कैसे हैं ये सब जानते हैं। राम जय राम जी की नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो गए हम। मुर्शिद ने नुक्ता जो सही किया तो जुदा से खुदा हो गए हम। जय राम जी की राम राम व्यवहार करते हुए, मुझे व्यवहार करते हुए याद रहना है चाहिए। याद कब रहेगा? जब अपने होनेपन में ठहरेंगे, जब अपने राम नाम जपेंगे, जब भजन करेंगे परमात्मा का, तो अंदर राम रहेगा तो याद भी रहेगा। राम याद ही राम है, याद ही राम है। कहते हैं जी हमको तो याद रहता है, हम तो भजन करते हैं। भजन करते हैं तो फिर जो है तुम इधर उधर की कैसे करते हैं? आती है कि नहीं आती है अंदर? फिर चमड़े पे नजर कैसे जाती है जब राम दिखता है तो? जय राम परमात्मा देखो तो प्रेम आएगा। वाह वाह वाह, तू सुता रब जागदा। ध्यान रखी भाई, जय राम जी तू सोता है, रब नहीं सोता है। वो तो सब देख रहा है, सब में है, सब जगह है, सब कुछ है। तू का तू, तू का तू, इसमें काहे की गुफ्तगू यार। जय आंखें खोलता हूँ तो तू हर देह में नजर आता है, आंखें बंद करता हूँ तो तू मेरे हृदय में नजर आता है। जय राम जी इसमें काहे का गुफ्तगू, काहे का पंगा यार, काहे का जंजाल। डुबकी मार गंगा जी हो जा।